बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से सुपर क्रिस्पी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी दूंगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही आपके फैमिली को पसंद आने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें और कॉमेंट्स भी ज़रूर किया करें। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये देख लें, मेरे पास 1 किलो जो थी वो थी चिकन बोनलेस था, पर मेरे पास थाई का बोनलेस था। ठीक है, अभी आप चाहें तो ये इंग्लिश में भी है मेरे पास रेसिपी कार्ड और उर्दू में भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये नहायत ही आसान बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए मेरे पास है 1 केजी के बराबर थाई पीस हैं ये चिकन के। इसमें पानी जाएगा 1 गिलास के करीब और इसमें जाएगा गार्लिक जाएगा 1 खाने का चम्मच। इसके अंदर सिरका जाएगा 5 खाने के चम्मच और इसके अंदर जाएगा चिली सॉस 5 खाने के चम्मच और इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। ये देख लें आप, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच जो है मेरे पास लाल मिर्चें हैं, नमक है, बेकिंग सोडा है आधा चाय का चम्मच है बेकिंग सोडा, और काली मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच। और इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर लगाऊंगी। तकरीबन आप 2 घंटे रख लें तो ये बहुत अच्छा सा, बहुत जूसी सा ये बन के तैयार होगा और कच्चा बिल्कुल नहीं रहता। ये आप चाहे तो उस पर जब आप फ्राई कर रहे हो तो आप चाहे तो उसको नाइफ़ से आप चेक कर सकते हैं, आराम से नाइफ़ जो है इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये जो आपको लिक्विड लग रहा है ये ज़रूरी है, इसलिए कि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये फीका रहता है, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ये देखें मेरे पास 3 कप के बराबर मैदा था और आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लावर था। इसको मैंने मिक्स किया। इसमें कोई नमक वगैरह मैं नहीं डालती, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन नमक की ऐसी कोई ज़रूरत होगी नहीं इसके अंदर। अब ये देखिए मैंने उठाया 1 पीस, अब मैं इसको अच्छे से कोट कर रही हूँ। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने एक दफ़ा हमने क्या करना है, पानी मैंने रखा हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है, ठंडा नहीं है, ये चिल्ड वाटर नहीं है, टैप वाटर है। अब देखिए मैंने इसको डिप किया, मैं इसको निकालूंगी और एक दफ़ा और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कोट करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं दबाऊंगी नहीं, इसको आराम आराम से करूँगी, बिल्कुल नाजुक नाजुक से हाथों से। ठीक है, मैं देखिए इस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालना। अभी देखें, अब ये इस तरह से हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा झटक लेंगे। झटकेंगे तो ये देखिए फ्लेक्स से इसके ऊपर, जैसे क्रिस्पी बर्गर में आपने देखा होगा होते हैं, इस तरह से इसके फ्लेक्स बन गए। अभी देखिए मैंने 2 पीस करे थे, मेरे पास जितना स्पेस था कढ़ाई में मेरे पास 2 पीस हो रहे थे। आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप उस तरह से अपने पीसेस डाल दें। उसका जो कुकिंग टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट रहेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। और जब हम आखिर में निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा तेज़ करके निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल आए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं, आप ज़रूर बनाएं। अच्छा, ये देखिए मेरे पास आधा प्याली है मेयोनीज़ और चिली गार्लिक को मैंने मिक्स किया है, ये मैंने सॉस बनाई है चिली गार्लिक, या आप चाहें तो इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये चिली सॉस बनती है। इतना ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, काली मिर्च वगैरह, नमक, क्योंकि ये ख़ुद ही इसके अंदर सब कुछ होता ही है। अब ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से। अब हम बर्गर को जो है वो असम्बल करेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, आप इसको एक दफ़ा मिक्स करके रख लें तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा। अब ये देखिए मैं असम्बल कर रही हूँ इसको, मैंने टोस्ट कर लिया था बन को, बर्गर बंद है ये। पहले मैंने ये सॉस लगाई है, आप चाहे तो आइसबर्ग ले लें, मेरे पास आइसबर्ग नहीं थी तो मैंने सलाद का पत्ता ले लिया। अब ये देखें मैं सेकंड पे लगा रही हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर बनाएं, कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे। ये देखिए हमने इसको एक पे हमने ऊपर से हमने सैलेड का पत्ता रख लिया, एक हम नीचे रख लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके बच्चों को या आपकी फ़ैमिली को अच्छा लगता है आप उस तरह से करें। एक पे अब ये देखें, एक पे मैंने
सॉस लगाया और दूसरे पे मैं केचप लगाऊंगी। और अगर आप चाहें तो एक डिप और बना सकते हैं जिसमें आप मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर सकते हैं, तो वो एक दूसरा डिप बन जाएगा। इस तरह आपके पास 2 डिप तैयार हो जाएंगे। मेरे पास नहीं था तो मैंने एक ही डिप बनाया है और यही बहुत अच्छा है। या फिर आप सादा मेयोनीज़ भी नीचे लगा सकते हैं और ऊपर से ये चिली गार्लिक वाला लगा सकते हैं। अभी देखिए कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में आप बना के तैयार कर सकते हैं। चले मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।